बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मियों, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। अभी मैंने वीडियो बनाई थी जनेऊ के बारे में, तो इसमें थोड़ी सी जानकारी मैं एक वीडियो के जरिए और देना चाहती हूँ आपको, ताकि आप अच्छे से समझ सको। उसके बाद मैं चोटी की भी बताऊंगी। चोटी छूट गया था ना, चोटी कि जनेऊ और चोटी क्यों पहनते हैं, चोटी क्यों रखते हैं। तो जो भी चीज ये हैं, ये साधना से जुड़ी हुई है। चाहे वो चोटी हो, चाहे वो जनेऊ हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो माला हो। बाहर की जो देखने में आती है, बाहर की चीज दिखाने में आती है, अंदर की चीज दिखाने में नहीं आती, इसलिए उनको धारण करा हुआ दिखाते हैं। बाकी वो सब अंदर की चीज होती है। जैसे कोई भी माला धारण हम करते हैं, माला से जाप करते हैं, दिखाते हैं ना माला से जाप करना, 108 माला की मोती होती है और जाप करते हैं उससे। तो ये सांसों की माला है, वो भी सांसों की माला है, सांसों की माला से जाप करना है। तो बाहर की माला से सीख लो, और जब ध्यान लगने लग जाए फिर सांसों को माला बना लो अपनी, बाहर की माला छोड़ दो। बाहर की माला नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। परमात्मा के नाम के लिए बाहर की माला की जरूरत नहीं है। हमारा शौक है, हमें अच्छा लग रहा है तो हम धारण कर लो, हमें अच्छा लग रहा है तो हम माला पहन लो, हमें अच्छा लग रहा है हम तिलक लगा लो, हमें अच्छा लग रहा है हम जनेऊ पहन लो, वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा के नाम के लिए कोई चीज बाहर की कामयाब नहीं है। तिलक का भी ये मतलब नहीं है जो हम तिलक लगाते हैं ना, ये तिलक नहीं है, वो तिलक दूसरा है। उस तिलक के बारे में दूसरी वीडियो में बताऊंगी। तिलक के बारे में अभी एक वीडियो मैंने जनेऊ के बारे में बताया, अब चोटी के बारे में बताऊंगी। थोड़ी सी जानकारी इसमें जनेऊ की ओर देना चाहती हूँ मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से। ताकि आपका जो थोड़ा बहुत अंधविश्वास है ये थोड़ा दूर हो जाए। से नहीं पहनते, यज्ञोपवीत को वो गले में लपेट लेते हैं। उनसे पूछो इससे क्या होगा, महाराज जी गले में लपेटने से नाभि कान पर चढ़ा पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। से नहीं पहनते, यज्ञोपवीत जनेऊ 6 धागों से मिलकर बनता है, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग पहनते हैं। 8 साल से ऊपर वाले लड़कों का यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार होता है, जिसे गुरु द्वारा विशेष मंत्रों का उपदेश देकर पूर्ण किया जाता है। जनेऊ पहनने के कुछ नियम होते हैं। कुछ समय जनेऊ को 8 साल से ऊपर के बच्चे को दिया जाता है जनेऊ, क्योंकि 8 साल से पहले बच्चा साधना करने लायक नहीं रहता, तो इसलिए 8 साल से ऊपर को बताया है। वो जानने लगता है फिर तो उसको गुरुकुल भेज देते हैं। जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न छोटे छोटे गए थे ना, तो वही है। तब शिक्षा दी जाती है गुरु के द्वारा। कंठी कान में लपेट कर शौच करना चाहिए। तत्पश्चात हाथ धोकर 3 बार कुल्ला करके कंठी या कान से जनेऊ उतरना चाहिए। किसी भी ऐसी अवस्था जो सामाजिक तौर पर निषेध हो में जनेऊ कंठी पर टंगा होना चाहिए, जैसे मदिरापान, धूम्रपान या मांसाहार या संबंध बनाते समय।
पुराने जनेऊ को किस प्रकार उतारना चाहिए और नए जनेऊ को धारण करना चाहिए। सबसे पहले पुराने जनेऊ को गले में माला के सामान रख लेना चाहिए, फिर नई जनेऊ को धारण कर पुरानी जनेऊ को उतर देना चाहिए और बहते पानी या किसी पेड़ पौधे की जड़ में उसको रख देना चाहिए। जनेऊ पहनकर ध्यान या मंत्र जाप करने की विधि में आसान पर बैठकर सीधे हाथ की हथेली पर जाने 2 लपेट लगाने के बाद फिर 2 लपेट अंगूठे पर लगाकर ध्यान या मंत्र जाप किया जाता है। अगर आप भी सनातनी हिंदू हैं तो अपेक्षित है कि आप जनेऊ पहना करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो सभी हिंदुओं तक इसको जरूर शेयर करें। जय श्री राम। जनेऊ 6 धागों से मिलकर बनता है। समझ में ना आने की वजह से जिसके जो समझ में आया वो सबने कह दिया अलग अलग। कोई कान में लपेटो, कोई गले में लपेटो, कोई दाएं हाथ से बाएं हाथ के ले जाओ, कोई सोच जाते टाइम इसे कान में टांग लो, कोई धूम्रपान या संबंध बनाते टाइम इसको उतार के रख दो। पुराने जनेऊ को उतारो और नया जनेऊ धारण करो। किस वेदों में, जैसे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो चलते हैं वो जनेऊ ज्यादा पहनते हैं, चोटी रखते हैं। किन वेदों में ये जितना बताया है इन्होंने, कान में लपेटना है, सोच जाते टाइम इसको उतारना है या क्या करना है, बीड़ी सिगरेट पीते टाइम इसको कान पे चढ़ाना है, संभोग के टाइम इसको उतारना है, ये अपवित्र हो जाता है। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है ऐसा? मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई ग्रंथ ऐसा है नहीं जिसमें ये चीज लिखी हुई होंगी। ना कोई वेदों में ऐसा कोई लिखा हुआ होगा ये बात। ये अपने से मिला के इन्होंने कोई पोथी बना दी होगी, क्योंकि पंडित भी तो आधी पोथी पंडित बनाते हैं। उसमें कुछ बातें तो पुराणों की होती है, कुछ ग्रंथों की, इनकी वेदों की लेके कुछ अपने से मिला देते हैं। दान दो, ये दो, वो दो, कुछ अपने से मिला के बना देते हैं, लोगों को बना देते हैं उल्लू। ये सारे पंडितों के रचे हुए काम है। हाथ में लपेट कैसे बैठो जब उसको मंत्र जाप करोगे, वो साधना है। सांसों को बताओ हाथों में कैसे लपेटेंगे। इंगला पिंगला सुषुम्ना में क्या होती है? सांस। पवन जनेऊ है। ये धागे का जनेऊ दिखाने को है, जैसे हनुमान दिखाने को आता है, दिखाने में आता है, जामा दिखाने में आता है, राम दिखाने में आता है। सब कुछ बाहर देख के वो अंदर की चीज सीखी जाती है, बाहर की कुछ नहीं है। तो अपवित्र, जब तक हम इस सांसों को नहीं समझेंगे ये अपवित्र है। उतारने का मतलब ये है कि पुराने को उतारो, नया धारण करो। ये जो अपवित्र सांस है इसको ही पवित्र बनाना है। हम जब बाहर को बह रहे और सांसों को नहीं समझ रहे तो वो अपवित्र है। सारी इंद्रियां अपवित्र है, सब कुछ अपवित्र है वो। तो जनेऊ धारण करके ही वो शुद्ध क्यों हो जाता है साधक, परमात्मा स्वरूप। तो इंगला पिंगला सुषुम्ना के द्वारा ही तो ये शुद्ध होती है सांस। और सारे देवी देवता फिर अमर हो जाते हैं। वो पहले राक्षस होते हैं, फिर वो देवता बन जाते हैं। देवता लोग सब अमर होते हैं। तो अमृत ऊपर चढ़ता है, वही तो देवता लोग पीते हैं, वही तो पीना है। फिर अमर होते हैं वो सब। साधक भी अमर हो जाता है। जिसका ये अमृत ऊपर चढ़ जाता है वही अमृत परमात्मा है, उसके दर्शन हो जाते हैं। आत्मा के दर्शन होता है, आत्मा परमात्मा मिल जाती है, तो वो अमृत पीना हो गया। तो साधक भी अमर हो जाता है। शरीर छूटने के बाद फिर दोबारा शरीर नहीं मिलता। मोक्ष होगा या मुक्ति होगी? मोक्ष होगा तब भी एक न एक दिन वो अमर हो जाएगा किसी जन्म में, मुक्ति के बाद। तो इस सांसों को बताओ कहाँ उतार के धर दोगे आप?
सोच जाते समय इन सांसों को उतार के धर दोगे आप। संभोग करते समय इस सांसों को उतार के रख दोगे, कान पे चढ़ा लोगे इस सांसों को। तो ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है, ये समझ में ना आने की वजह से जिसके जो मन में आया वही गढ़ के रख दिया। और जनेऊ बनाने के चक्कर में देखो कितने कितने पैसे ले लेते होंगे पंडित, मंत्र पढ़ पढ़ के। अच्छा एक बात और है, देखो साधना करने जाते हैं तब इनके जनेऊ पड़ता है, और हमेशा आपने देखा होगा किसी लड़की के जनेऊ तो नहीं पड़ता, घेरते होंगे तो पता नहीं, लेकिन मैंने ज्यादा करके पुरुषों का ही देखा, औरत का कोई जनेऊ नहीं देखा मैंने। इसके बारे में जनेऊ के, औरत के जनेऊ के बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने देखा नहीं किसी के भी, आदमियों के बहुत देखा। तो उनको अधिकार नहीं है यज्ञ करने का। सांस तो उनके पास भी है, तो जनेऊ तो सबके पास है, ये सिर्फ इसको समझना है। वही बात होगी जैसे मुसलमान सुन्नत करवाते हैं, काट लेते हैं अपना लिंग, हैं? औरत का तो कुछ नहीं काटता, क्या औरत को अधिकार नहीं है? उसका मतलब सिर्फ वासना को काटना होता है, वासना का सिर काटना होता है वो। बाकी जो परमात्मा ने हमको दे दिया इसमें से कुछ छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कुछ काटना छींटने की जरूरत नहीं है, ना कोई चोटी रखने की जरूरत है, ना कोई तिलक लगाने की जरूरत है, ना जनेऊ पहनने की जरूरत है। शौक हो तो पहन लो। अब जैसे हम तिलक लगाते हैं, इस माथे पे आज्ञा चक्र जोर करता है, जिसका जागृत हो जाता है तो इसमें खिंचाव होता है, तो इसको ठंडा रखने के लिए हम तिलक लगा लेते हैं, और हमको भी अच्छा लगता है देखने में भी, वो हमारा शौक है। बाकी तिलक की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो चंदन का तिलक इसलिए लगाया जाता है कि ये माथा, ये जगह जो है ठंडी रह सके। उस खिंचाव से थोड़ी राहत मिलती है। बाकी इसके लगाने के पीछे अध्यात्म का कोई मतलब नहीं है। कि इसको लगाने से इंसान साधु दिखेगा। हमको अच्छा लगता है तो लगा लो, नहीं लगता है तो कोई जरूरी नहीं है लगाना। तो तिलक का मतलब भी कुछ और है, उसको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगी मैं आपको। अभी देखो चोटी और ये जनेऊ का बताया मैंने आपको। तो उस श्वासों के यज्ञ से पवित्र होता है, इस जगह से पवित्र होता है ये जनेऊ। तब इंसान की हर चीज पवित्र हो जाती है, हर उसका ऋण उतर जाता है। जब अपनी मोक्ष और मुक्ति की तरफ चला जाता है उसका सब ऋण उतर जाता है, सब देवी देवताओं का ऋण उतर जाता है। गुरु का भी ऋण उतर जाता है, माता पिता का भी ऋण उतर जाता है, सबका।
परमात्मा ही गुरु है, वही माता पिता है, बाहर का वो भी कुछ नहीं है। और जो कुछ थोड़ा बहुत है वो सब उतर जाता है, सब उतर जाता है इस यज्ञ के द्वारा, इस जनेऊ के द्वारा। तो ये जनेऊ धारण जो करता है उसकी बात है। अच्छा, चोटी, चोटी रखते हैं, चोटी का यही क्यों रखते हैं? वो चोटी सिर पे यहाँ छोड़ी जाती है वो चोटी। हमारा 10वां द्वार सिर पे होता है। तो जब हम साधना करते हैं तो ये ऊर्जा 10वें द्वार तक जाती है, और जो मुक्ति होती है तो 10वें द्वार से वो ऊर्जा हमारी निकलती है, प्राण ऊर्जा। तो वो चोटी का मतलब है, चोटी पर्वत को कहते हैं, शिखर पर्वत होता है ना, परमात्मा। तो वो मतलब है चोटी का। शून्य शिखर, शून्य शिखर क्या है? ध्यान में परमात्मा को देखना। तो शिखर माने चोटी। तो एक शब्द में भी है शून्य शिखर। शून्य शिखर में तखत हजारी, वहां पर आप मुरारी, रीमा वहां पर आप मुरारी, वहां पर आप मुरारी, जहाँ शून्य शिखर है। शिखर यानी चोटी, मुरारी परमात्मा। मेरे नैना झुक झुक जाए, सामन की रुत न्यारी हो प्यारी प्यारी रे। बाजा बाजा रे माया अनहद धतूरा, आनंद छायो। अनहद नाद, बाजा बजता है अनहद नाद का, तब आनंद छाता है। अनहद धतूरा, अनहद तूरा, अनहद तूरा, आनंद छायो। तब आनंद छाता है जब ध्यान में मग्न हो जाता है इंसान। अनहद नाद बजता है, जिसको आप शंख ध्वनि बताते हो ना, बाहर का शंख बजाते हो, वो अंदर का शंख होता है, या नाद नाद में बजता है वो शंख। वहीं से वो झिंगुर की आवाज आती है, मुरली की आवाज आती है, तालों की आवाज आती है, और अनेकों आवाज आती है। तो वो अनाद नाद होता है शंख। वो असली शंख जो है अंदर बजता है वो ध्यान में। इस शंख को देख के, जो शंख अंदर का दिखाने में नहीं आता तो बाहर का शंख दिखा दिया। उस शंख को दिखाने की वजह से लोगों ने वो शंख बजाने शुरू कर दिए, और बेचने वालों ने बिक्री के लिए, पैसों के लिए उन शंखों में जो जीव होता है उनको मार मार के उस शंखों को बेचते हैं। तो कितना बड़ा पाप होता है। अगर शंख कोई ना ले तो उन जीवों की जान नहीं बच जाएगी, उनको भी तो दुख होता होगा जब उन्हें मार के खाली करते हैं उन्हें बेचने के लिए। तो इसके पाप के अधिकारी कौन है? खरीदने वाले। अरे जब खरीदोगे नहीं तो बेचेगा कौन? जब बिक्री नहीं होगी तो फिर लाएगा कौन? क्यों होगी उनकी मृत्यु? किसी की जान लेके उस शंख को आप बजाओगे, वो कितना पुण्य देगा आपको। जो बाहर शंख दिखाते हैं, महाभारत में बजाते हैं, रामायण में बजाते हैं और कहानियों में बजाते हैं, वो अंदर का शंख होता है। हर कहानी में साधना जुड़ी है, ये मैं धीरे धीरे आपको बता भी चुकी हूँ और आगे भी बताऊंगी। हर कहानी में ध्यान छुपा है, और ध्यान में सब कुछ अंदर ही बजता है।
तो जीवों पर दया करो। यही काम ये होता है, जैसे मान लो कोई कसाई है, कोई जानवर काट रहा कसाई, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू भी तो होते हैं कसाई, जो कोई मार रहा है तो कसाई तो है, कोई मुसलमानों की छाप थोड़ी है कसाईयों में। तो जब कसाई क्यों काटता है, जब तुम खाते हो तो वो काटता है। वो आप लोग कहोगे कि मारने वाले को चढ़ेगा पाप, हमने थोड़े ही मारा, हम तो खा रहे हैं, उसने मारा तो हम खा रहे हैं। अरे तुम खाओगे नहीं तो जब उसकी बिक्री नहीं होगी वो कहाँ से काटेगा? तुम्हारी बिक्री के कारण ही तो काटता है वो। जब तुम खाना छोड़ दोगे, उसका सड़ेगा, 1 दिन सड़ेगा, 2 दिन सड़ेगा, 3 दिन सड़ेगा, उसका नुकसान होगा, फिर क्यों काटेगा वो? तो तुम खाते हो, खरीदते हो, तब वो काट काट के देता है आपको। तो जितना अधिकारी वो है उतना तुम भी हो खाने वाले। तो ये जो शिखर है इसे चोटी कहते हैं, शून्य शिखर। तो तुम्हारी साधना में जो देवों का योगदान होता है, सहयोग होता है, उसका ऋण होता है आपके पास, वो उतर जाता है पवित्र होने के, वो यज्ञ पवित्र जनेऊ धारण करने के बाद सब कुछ पवित्र उतर जाता है सबका। तो शुभ अशुभ के चक्कर में भी ना पड़ो, अपनी सांसों को शुद्ध कर लो, कुछ भी शुभ नहीं अशुभ नहीं, सब बराबर हो जाता है, शुभ अशुभ सब बराबर। तो इतने आप लोग शुभ अशुभ के चक्कर में भी रहोगे ना, इतने भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इस शुभ अशुभ से भी आगे निकलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको भी कि ये हमारे लिए शुभ है, ये अशुभ है, कुछ भी शुभ अशुभ नहीं है। कोई दिन बार गलत नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, और बाहर की कोई भी चीज तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। जो कुछ है अपने अंदर खोजो, शुभ भी है अशुभ भी है, यहीं से शुभ खोज सकते हो, यहीं से अशुभ को खोज सकते हो, अशुभ को शुभ बना सकते हो। तो अंदर की खोज से होता है सब कुछ, बाहर बाहर के टूनो टोटकों से, मंत्रों से, किसी के उपायों से कुछ नहीं होता। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे और कुछ जानकारी आपको बताऊंगी मिलेगी तो।
तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय हो।